ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को राजकुमार ग्रह कहा गया है। ये प्रिंस प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह है तो बच्चा ग्रह बोल दिया जाता है। इसीलिए यही कारण है कि कुंडली के जिस भी भाव में बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उन ग्रहों के साथ मिलके उन ग्रहों की जो सिग्निफिकेंसेस हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको कॉपी करके उस अकॉर्डिंग एक्ट करता है। उस भाव से जुड़े हुए फल व्यक्ति को ताउम्र प्रदान करता है। बुध सबसे ज़्यादा पावरफुल थर्ड हाउस में होता है, क्योंकि बुध का थर्ड हाउस में होना अ, जो जनरल वे में देखें काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो ये मिथुन राशि में स्थित होकर बहुत पावरफुल हो जाता है। वो कम्युनिकेशन का हाउस होता है और बुध कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है। तो थर्ड हाउस में स्थित होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है। छोटी छोटी बातों पे उसे टोकने की आदत जो है वो रहती है और अपनी बात को हमेशा आगे रखता है। तो बुध जो है मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि का, वाणी का, कमर्शियल ग्रोथ का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, ग्रैस्पिंग पावर हुआ, और छोटे भाई बहन का कैलकुलेटिव जो एबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्स होते हैं, वो है, इंटेलिजेंस है, लॉजिकल जो थिंकिंग है, वो बुध है। एक यंग पर्सनैलिटी को बुध रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ कॉमेडी हुआ, मिमिक्री करना, आर्टिस्ट जो है वो बना देना, ये बुध का काम है। अच्छे राइटिंग स्किल्स जो है वो बुध देता है। और इसके साथ साथ ह्यूमर से जुड़ा हुआ बुध एक बिजनेस से जुड़ा हुआ भी ग्रह है। तो इस वजह से बुध का जो है वो बहुत रोल है कुंडली में, और उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग व्यक्ति को उसके जीवन में जो है वो अच्छी बुरी चीज़ें मिलने का। क्योंकि एक बुध ग्रह है, उसको अगर आप कंट्रोल में करते हो, जिसको हम बोलते हैं वाणी, और बुद्धि को सही दिशा में लगाते हो, तो उस अकॉर्डिंग कुंडली का राहु भी अच्छे फल देने लगता है। तो बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो हर ग्रह के साथ, जैसे मैंने बताया, वो बैठेगा तो उस ग्रह के कारकत्वों के अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। तो इसमें अगर हम युति को लें तो बुध ग्रह सब ग्रहों के साथ युति में होगा, तो व्यक्ति की जो वो स्पीच है, उसकी जो वॉइस है, उसमें जो चीज़ें देखी जाएंगी उस ग्रहों की शामिल हो जाएंगी। अब मान लीजिए कुंडली के किसी भाव में बुध मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति की वाणी में क्या होगा कि कर्कशता, जैसे रफनेस बोलते हैं, देखने को मिलेगी। व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, मंगल बुध वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को चुप नहीं कराया जा सकता। सूर्य बुध वाले व्यक्ति की वाणी में एक लीडरशिप क्वालिटीज़, गंभीर प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उसकी अपनी वाणी पे पूरी कमांड रहती है। एक अच्छी वॉइस जो है वो सूर्य और बुध की युति में देखने को मिलती है। बुध राहु वाले व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति हाई पिच पे बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है बुध राहु वाले व्यक्ति, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। एक शार्प मेमोरी और बोलने में बहुत तेज़ तरार होता है। बुध और शनि की युति की बात करें तो उसकी वॉइस में एक बेस होता है, एक ठहराव देखने को मिलता है। इसके अलावा शनि कर्म कारक ग्रह है, लाभ को दर्शाता है। बुध भी नौकरी करियर से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो शनि में बुध आए या बुध की महादशा में शनि आए तो देखा जाता है कि व्यक्ति के करियर में, जॉब में बहुत बड़ा चेंज आता है। बुध और केतु की युति हो कुंडली में तो व्यक्ति बहुत ही कम बात करता है, कम बोलता है, और किसी भी चीज़ को नाप तोल के, बारीकी में जाके समझ के, फिर उसको एनालाइज करके फिर जाकर बोलना, ये बुध केतु वाले व्यक्ति में देखा गया है। लेकिन बुध केतु वाले व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं। चंद्रमा बुध की बात करें तो दोनों की युति व्यक्ति को एक क्रिएटिविटी देती है, हंसी मजाक, अच्छा ह्यूमर ऐसे व्यक्ति का होगा। वॉइस में मिठास होगी जिसका चंद्रमा और बुध एक साथ होगा। अच्छा बोलना, चाइल्डिश सी जो है वो टोन उसकी वॉइस में देखने को मिलती है। बुध चंद्रमा दोनों जल्दबाजी को दर्शाते हैं, तो बुध और चंद्रमा वाला व्यक्ति जो होता है बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। शुक्र बुध, जिसको लक्ष्मी नारायण भी योग भी बोला जाता है, ऐसे व्यक्ति, शुक्र बुध वाली जो युति होती है उसकी वाणी बहुत मिठास वाली होती है। और सिंगिंग, एक्टिंग और म्यूजिशियन, ये सब जो फील्ड है उन सब में बहुत बेहतरीन जो है वो परफॉर्म करते हैं बुध और शुक्र वाले। एक अच्छे आर्टिस्ट जो है वो देखे गए हैं शुक्र बुध वाले। बुध ग्रह अगर बृहस्पति ग्रह के साथ कुंडली के किसी भाव में युति बनाते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि है, वाणी है, बृहस्पति ग्रह ज्ञान है और मेच्योरिटी को दर्शाते हैं। तो व्यक्ति की जो वाणी में एक मेच्योरिटी, एक गंभीरता, एक ज्ञान जो है वो दिखाई देता है। बहुत सदी हुई वाणी होती है ऐसे व्यक्ति की। इसके साथ साथ जो शास्त्रीय ज्ञान रखना, कई तरह की कलाओं का ज्ञान रखने वाले होते हैं, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान का जब संगम हो जाता है तो एक कलात्मक पर्सनैलिटी जो है वो सामने आती है। ऐसे व्यक्ति जो बुध और गुरु की युति वाले होते हैं वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताना जानते हैं, समझाना जानते हैं, एक अच्छे टीचर माने गए हैं।
तो बुद्ध और गुरु की युति वाले जो व्यक्ति हैं वो अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर बहुत सारी नेम और फेम भी हासिल करते हैं। तो इस तरह से बुध ग्रह जो है कुंडली के जिस भाव में जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, एक से ज़्यादा ग्रह के साथ बैठेगा तो उन ग्रहों की क्वालिटीज़ को कॉपी करता हुआ उस भाव से जुड़े हुए फल को प्रदान करेगा। इसलिए बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप अपनी कुंडली के बुध को किस तरह से जो है वो मजबूत रखते हैं, उसकी अशुभता को ख़त्म करने के लिए किस तरह के उपाय करते हैं। बेसिकली बुद्ध से जुड़े हुए उपायों में सबसे ज़्यादा रहता है कि अपनी थिंकिंग जो लेवल है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको बराबर जो है एक डायरेक्शन में रखिए। पॉजिटिव सोचना और किसी भी चीज़ को डीप थिंकिंग जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे से सोच समझ के फिर उसे कार्य रूप में परिणित करना।